साथियों, एक कन्या की जो वाणी है, जिससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है और वाणी से हमारे आंतरिक और बाहरी दोनों ही व्यक्तित्वों की पहचान हो जाती है। ये कमाल है वाणी का। तो एक कन्या की वाणी इतनी कर्कश थी कि उसने अपनी कर्कश वाणी के द्वारा सभी से बैर ले लिया। कॉलेज में थी तब अपने सहपाठियों से उसका बैर हो जाता था। जब उसकी शादी हो गई तो शादी के पश्चात ससुराल पक्ष के सभी व्यक्तियों से और अपने पतिदेव से भी उन्होंने इस कर्कश वाणी के चलते बैर प्राप्त कर लिया। इवन स्वयं के मायके से भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे। जब सभी से उन्होंने बैर ले लिया और ऐसे में कोई विपत्ति यदि व्यक्ति पर आ जाए, तब उसको कौन सहारा देगा। ऐसा ही इस कन्या के साथ में हुआ। असमय ही जब इसके पति की मृत्यु हो गई, तब कई प्रकार की समस्याओं ने इसको आकर के घेर लिया और आज की तारीख में ये एकाकी जीवन जीने को मजबूर है। साथियों, आज कुंडली विश्लेषण में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने इस कन्या को मजबूर कर लिया कि अपनी कर्कश वाणी को वो चाहते हुए भी शांत वाणी में तब्दील नहीं कर पाती थी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली विश्लेषण पर हम चर्चा करें उससे पहले बहुत ही संक्षेप में आज का राशि सूत्र जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। तो 13 जनवरी 2023 अंग्रेजी तारीख है, शुक्रवार, माघ कृष्ण आज षष्ठी है, अर्थात दिन में 1:48 तक जो षष्ठी तिथि है इसका प्रभाव रहेगा। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है, योग शोभन और करण वणिज और विष्टि रहेंगे। साथियों, आज यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य आप करना चाहते हैं जिसमें सफलता को आप सुनिश्चित कर देना चाहते हैं, तो उसको राहु काल में बिल्कुल भी प्रारंभ न करें, जो कि आज दोपहर के 11:11 से लेकर के 12:29 39 बल्कि 29 तक ये रहेगा। तो आइए साथियों, मेष से प्रारंभ करते हैं। आज जो मेष राशि के जातक हैं उनका जो सामाजिक दायरा है, जो उनका पब्लिक रिलेशन का टाइम स्पान है या स्पेस है, वो बढ़ेगा। निश्चित तौर पर आज उनको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि के जो जातक जॉब में है, नौकरी में है, आज उनकी पदोन्नति की बात एक कदम आगे बढ़ेगी। यदि पहले से बढ़ी हुई बात है तो हो सकता है कि आज आपको पदोन्नति मिल भी जाए। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनकी आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से भेंट होगी, जो कि सुनिश्चित रूप से आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर के आएगी। कर्क राशि के जो सदस्य हैं उनको अपने घर के सदस्यों से अगर कोई पुरानी बहस, कोई विवाद चल रहा है, तो आज वो सुलझ अवश्य ही जाएगा। सिंह राशि के जो जातक हैं उनकी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा आज बहुत निचले स्तर पर रहेगी और आपको बहुत कम प्रयास करके ही अपनी बिक्री को वृद्धि करने, बढ़ाने का सुअवसर भी जरूर मिलेगा। कन्या राशि के जो जातक हैं, यदि पति पत्नी में कोई विवाद चल रहा है, तो आज किसी की समझाइश के द्वारा, उस बातचीत के द्वारा आपका जो मन में गिला शिकवा है वो दूर अवश्य ही हो जाएगा। साथियों, तुला राशि के जो जातक हैं और जिनकी संपत्ति संबंधी कोई ना कोई विवाद चल रहा है, आज उसका हल निकल आएगा। वृश्चिक राशि के जातक आज अपने आप को तकनीकी रूप से अपडेट करेंगे, तकनीकी रूप से वो आगे बढ़ेंगे। धनु राशि के जो जातक है उनकी जो कड़ी मेहनत है उसका उनको आज बहुत ही अच्छा रंग देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा फल देखने को मिलेगा। मकर राशि के जो जातक हैं और खासतौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कार्यरत हैं, कार्य करते हैं, जिनके खुद का अपना स्वयं का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो कच्चे माल को लेकर के किसी प्रकार की स्थिति, कच्चे माल के महंगे होने की स्थिति से जो घाटा है उसकी स्थिति बढ़ सकती है। कुंभ राशि के जातकों को आज मोटिवेट होने, अपने व्यक्तित्व को निखारने का सुअवसर जरूर मिलेगा और मीन राशि के जो जातक हैं उनको सामाजिक कार्यों में भाग लेने का सुअवसर अवश्य ही मिलेगा।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना। तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, आते हैं आज के हमारे मुद्दे पर, कुंडली विश्लेषण पर। और जैसे कि शुरुआत में कुछ बिंदु हमने आपके समक्ष रखे, और क्यों इस कर्कश वाणी के द्वारा एकाकी जीवन तो ये कन्या जी ही रही है, साथ ही बहुत ही दुखद घटना इनके साथ में हुई, जिससे कि ये वैधव्य योग का भी शिकार हुई और अभी ये एक विधवा स्त्री के रूप में अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं चाहता हूं आपकी अटेंशन एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका पर। साथियों, हम इन दिनों मंगल दोष की चर्चा कर रहे हैं। मंगल दोष प्रायः 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में माना जाता है, परंतु पंचम भाव में, और खास तौर पर यदि वो विपरीत परिस्थितियों में हो, कन्या की जन्म पत्रिका में हो, तो वो बहुत उसको परेशान करता है, क्योंकि पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल अपनी चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, जो कि एक ससुराल से लाभ का भाव होता है, और ससुराल से लाभ कन्या को बहुत ज्यादा हो तो ही बेहतर माना गया है। इस जन्म पत्रिका में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि पंचम भाव में, जो कि विद्या का, संतान का, आकस्मिक धन का, प्रेम विवाह का, प्रेम प्रसंगों का भाव है, बल्कि ये कहना चाहिए, वहां पर शनिदेव, मंगल देव और सूर्य देव, ये तीनों ही विराजमान है। अब ये तीनों में से एक भी यहां पर क्यों ठीक स्थिति में नहीं है, इसको आप पहले समझ लीजिए। शनिदेव इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश और अष्टमेश है, तो वो हो गए एक प्रबल मारक, जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, उसकी हानि करने का प्रयास करेंगे। मंगल देव इस जन्म पत्रिका में यद्यपि योग कारक ग्रह है, परंतु वो अस्त अवस्था में हो गए। तो योग कारक ग्रह भी यदि अस्त हो जाता है तो वो रिजल्ट नहीं दे पाता, ये भी किसी काम के नहीं रहे। बात कर लेते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव इस जन्म पत्रिका में द्वितीयेश है, और द्वितीयेश होकर के वो मारक है, और मारक होकर के वो पंचम भाव में बैठ गए। कहने का अर्थ यह है कि पंचम भाव संबंधी बहुत महत्वपूर्ण त्रिकोण से संबंधित इस कन्या को यदि कुछ मिला है, तो वो मिला है एक बहुत बड़ा शून्य। मार्केश होकर के सूर्यदेव जब यहां पर बैठ गए हैं, तो द्वितीय भाव से हम विचार करते हैं धन, कुटुंब और वाणी का, जो सबसे ज्यादा इनके लिए जरूरी है। तो उन्होंने सबसे पहले इनकी वाणी को कर्कश करने का कार्य किया। एक कर्कशा नारी के रूप में ये प्रचारित थी अपने लोगों में। तो जाहिर सी बात है कि सबसे इनका अलगाव भी हो गया। अपने मित्र जो है, उनको भी इन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से शत्रु बनाने का कार्य कर लिया। मारक भाव और पंचम भाव पीड़ित है। शादी इनकी हो गई, परंतु इनको संतानहीनता का सामना करना पड़ा इस पंचम भाव के डैमेज होने के कारण। शनि जो है वो पंचम भाव में विराजमान है। शनि यहां पर सप्तमेश और अष्टमेश दोनों ही है, तो दोनों से संबंधित जो जो विचारणीय प्रश्न होते हैं, उन सब में भी इनको एक बड़ा शून्य मिला। अष्टम भाव से हम मृत्यु तुल्य कष्ट का विचार करते हैं, और ऐसा ही इनके साथ में एक दुर्घटना हुई। ये ड्राइविंग स्वयं कर रही थी, शनिवार का ही दिन था, और इनके पतिदेव इनके पास में ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर बैठे हुए थे। एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में इनके पति की मौत हो गई। इनकी जान तो बच गई, परंतु आज ये ईश्वर से ये दुआ करती है कि मेरी भी जान उसी दिन क्यों नहीं चली गई। इतना जहरीला इनका जीवन आज की तारीख में बन चुका है। ससुराल में इनको पल पल पर अपमानित होने का कार्य करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। इनके पति की मृत्यु के बाद में जो उन्होंने जीवन बीमा करवा रखा था, उसकी राशि भी इनको एक पैसा भी उसमें से नहीं मिला, क्योंकि इनके पास में कोई दस्तावेज नहीं थे। दस्तावेज सारे के सारे इनके ससुराल पक्ष के पास में थे। ये दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाई, मैरिज सर्टिफिकेट और जो भी दूसरी चीजें होती है, और उस कारण से इनको उसका भी लाभ नहीं मिल पाया। तो कहने का अर्थ साथियों केवल इतना ही है कि चाहे योग कारक ग्रह हो, यदि वो अस्त अवस्था में है, यदि वो नीच राशि का है, तब फिर वो शुभ की बजाय अशुभ परिणाम प्रदान करता है। और इन तीनों ग्रहों ने मिलकर के, शनि, मंगल, सूर्य ने पंचम भाव में इनको संतान से भी वंचित रखने का कार्य किया, और
वैधव्य भी इनको प्रदान किया। अब सर्वोत्तम उपाय क्या है? मैं आज कोई वैदिक उपाय नहीं बतलाने जा रहा। सबसे बड़ा कोई यदि उपाय होता है तो वो होता है ठीक ढंग से गहराई से कुंडली मिलान करना, जो कि इन्होंने नहीं किया था। आप ऐसी गलती मत करना साथियों। तो आइए साथियों, आज कुंडली विश्लेषण में तो इतना ही है। अब हम हमारे सम्मानित दर्शकों के कमेंट्स जो हैं उसका सिलसिला प्रारंभ करते हैं। और तो साथियों, पहला ही जो कमेंट है ये प्रियंका पाटिल जी का है और आपने लिखा है कि सप्तम भाव में वृश्चिक का मंगल और राहु हो तो शादी किस एज में होती है? देखिए, सप्तम भाव में आपने लिखा कि वृश्चिक राशि है, मंगल देव उसमें विराजमान है, स्व राशि के मंगल देव है, नुकसान आपको नहीं करेंगे। राहु साथ में बैठे हैं तो जब भी मंगल की दशा अंतरदशा आएगी, इवन जब भी राहु की दशा अंतरदशा आएगी, राहु यहां पर नीच राशि के हो गए हैं, परंतु इन दोनों की दशा अंतरदशा आपके लिए विवाह का जो सुखद समाचार है वो जरूर लेकर के आएगी। साथियों, अगला कमेंट शकुन शरण जी ने लिख भेजा है। आदरणीय आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, आपका आभार। मेरे साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी ही रहीं। कुंडली सभी बिंदुओं पर विचार करके नहीं मिला सके उस समय। मेरी किस्मत में आपका आशीर्वाद नहीं था। आपके द्वारा बतलाई गई सभी बातें 1000% सही हैं। आपके आशीर्वाद की अभिलाषी, अनंत कोटि नमन व वंदन स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आपको हृदय से आशीर्वाद। कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा होता है। साथियों, आज का जो अंतिम कमेंट है ये गोविंद राणा गोविंद इस आईडी से आया है। आपने लिखा है कि क्या बिना शादी के भी मंगली लड़की के साथ रहा जा सकता है? क्या उसके बाद में कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, ये एक अनैतिक कार्य है और हम इसको सिरे से खारिज करने का कार्य करते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी अभी इसको लेकर के बहुत ज्यादा सक्रिय है। ऐसा कार्य आप ना करें। वैदिक रीति से विवाह संपन्न करें। मंगली दोष है तो उसका निवारण भी आप जरूर करें। इन दिनों हम उस पर ही गहनता से चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।